हेलो फ्रेंड, एक बार फिर आपका स्वागत है कंचन लाइफलाइन चैनल पर। आज मैं इट्रोस्ट्रेड 200 कैप्सूल की जानकारी लेकर आई हूँ, लेकिन इससे पहले एक बार आपको याद दिला दूँ, अगर आप चैनल पर नए हैं, आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो की जानकारी आप तक पहुँच सके। तो आइए हम इट्रोस्ट्रेड 200 कैप्सूल के बारे में बात करते हैं। यह ली फूड कंपनी द्वारा निर्मित है और इट्राकोनाजोल इस कैप्सूल का घटक है। यह कैप्सूल एंटी फंगस नामक दवाओं के समूह से संबंधित है। यह कवक को बढ़ने से रोकता है और इसका इस्तेमाल मुंह, गले, योनि और शरीर के अन्य हिस्सों के इन्फेक्शन के इलाज के लिए किया जाता है। इसमें नाखूनों और पैर के अंगूठे भी शामिल हैं। यह फंगल सेल मेम्ब्रेन को नष्ट करके कवक को खत्म करता है। यह कैप्सूल डॉक्टर के लिखे गए पर्चे पर मिलने वाली दवा है और सामान्यतः इस दवा का उपयोग विशेष रूप से फंगल इन्फेक्शन, कैंडिडा संक्रमण का इलाज करने के लिए किया जाता है। इट्रोस्ट्रेड 200 कैप्सूल कई अन्य दिक्कतों में भी काम लिया जा सकता है, इसलिए इस दवाई की उचित खुराक मरीज की उम्र, लिंग और उसके स्वास्थ्य संबंधी पिछली समस्याओं पर निर्भर करती है। यह खुराक मरीज की परेशानी और दवा देने के तरीके पर निर्भर करती है। इसके दुष्प्रभाव आमतौर पर अस्थायी होते हैं और इलाज के पूरा होने पर साथ ही समाप्त भी हो जाते हैं। लेकिन अगर कुछ दुष्प्रभाव जो समय के साथ समाप्त नहीं होते हैं तो आप तुरंत डॉक्टर से परामर्श करें। इसके दुष्प्रभाव जैसे मतली, उल्टी, पेट दर्द, दस्त, चकत्ते, अपच, चिंता, थकान, साथ ही अगर एडिमा, कब्ज और बहरापन या फिर दृश्य गड़बड़ी या मंद नाड़ी जैसे दुष्प्रभाव होते हैं तो तुरंत ही इस दवा को बंद करके डॉक्टर की सलाह लें। वैसे तो डॉक्टर के अनुसार यह कैप्सूल पूरी तरह से सुरक्षित है, लेकिन फिर भी गर्भावस्था, स्तनपान या फिर किसी गंभीर बीमारी के चलते इस दवा का इस्तेमाल करते समय डॉक्टर से सलाह जरूर करें। साथ ही अगर कोई शुगर या कोरोनरी आर्टरी डिजीज, हृदय रोग, कैल्शियम की कमी, पोटेशियम की कमी, लीवर रोग या सिस्टिक फाइब्रोसिस जैसी बीमारियों से पीड़ित है तो इस दवा को लेने से पहले डॉक्टर से उचित परामर्श कर लें। सामान्य तौर पर फंगल इन्फेक्शन में इस दवा को खाने के बाद एक दिन में 3 बार और दवा लेने की अवधि 3 दिन है। लेकिन हमेशा याद रहे कि यह अधिकतर मामलों में दी जाने वाली खुराक है, इसलिए कृपया याद रखें कि हर रोगी और उनका मामला अलग हो सकता है। इसलिए रोग, दवाई देने के तरीके, रोगी की आयु और रोगी का चिकित्सा इतिहास, साथ ही और अन्य कारकों के आधार पर ही इस कैप्सूल की खुराक भी अलग हो सकती है। साथ ही अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए दवा को सटीक अंतरालों के बाद लें और प्रिस्क्रिप्शन पूरा होने तक इसे लेते रहें। भले ही आपके लक्षण कुछ दिनों के बाद सही हो जाएं, अगर आप इलाज को बहुत जल्द रोकते हैं तो इन्फेक्शन वापस आ सकता है और अगर आप खुराक लेना भूल जाते हैं तो अपने संक्रमण का जोखिम बढ़ा सकते हैं। तो फ्रेंड, इस तरह से इट्रोस्ट्रेड कैप्सूल का मुख्य इस्तेमाल फंगल इन्फेक्शन है। यह कैप्सूल एक एंटी फंगल दवा है। इसका इस्तेमाल फंगी के कारण शरीर के विभिन्न हिस्सों में होने वाले इन्फेक्शन के इलाज के लिए किया जाता है। यह फंगी को मारकर और उनके विकास को अवरुद्ध करके काम करता है। यह इन्फेक्शन के कारण होने वाले विभिन्न लक्षणों से राहत प्रदान करता है और तेज़ी से ठीक होने में मदद भी करता है। अगर आप बेहतर महसूस करने लगे हैं तब भी खुराक पूरी होने तक दवा लेना जारी रखें। इससे इन्फेक्शन के वापस आने की रोकथाम होगी। और अगर आप यह कैप्सूल निर्धारित समय पर लेना भूल गए हैं तो जितनी जल्दी हो सके इसे ले लें
अगर अगली खुराक का समय हो गया है तो छूटी हुई खुराक को छोड़ दें और निर्धारित समय पर अगली खुराक लें। खुराक को डबल बिल्कुल भी ना करें।